नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो मायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाय जैन धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित है और उसके आधार से कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी। कल आचार्य समंतभद्र स्वामी का परिचय हमने थोड़ा बहुत प्राप्त किया, बराबर। समंतभद्र आचार्य कौन थे, कब हुए, कब इस भरत भूमि को उन्होंने पावन किया, क्या उनके साथ घटना घटी, उनके बाल्यकाल का क्या नाम था, आदि अनेक बातों को अपन ने ध्यान देते हुए कल की चर्चा को रखा था। उनके बाल्यकाल का नाम क्या था, 2 मिनट में चर्चा करते हैं। बाल्यकाल का नाम क्या था, शांति वर्मा, बराबर। बाल्यकाल का नाम था शांति वर्मा, ठीक है। उसके पश्चात उनका जो जीवन काल रहा वो किस समय में वे रहे, दूसरी एवं तीसरी शताब्दी के मध्य उनका जीवन काल रहा, ठीक है ना। दूसरी एवं तीसरी शताब्दी के मध्य उनका जीवन काल रहा, ठीक है ना। और ऐसा भी उल्लेख मिलता है वे कहाँ उनका जीवन यानी जन्म का हुआ कि दक्षिण भारत में कांची अथवा उरकपुर में उनका पूरा जन्म हुआ। और दीक्षा का जो समय यानी दीक्षा जहाँ हुई वो भी वास्तव में कहाँ हुई कि कांची के आसपास किसी क्षेत्र में हुई, ठीक है। उनके दीक्षा गुरु के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, पर इतना उल्लेख मिलता है कि वे किस परंपरा के आचार्य थे। वे जो परंपरा आचार्य कुंद की परंपरा है उस परंपरा के आचार्य थे, यानी आचार्य कुंद उनके शिष्य आचार्य उमा स्वामी और आचार्य उमा स्वामी के शिष्य थे आचार्य समंतभद्र। इस प्रकार इस परंपरा के वे आचार्य थे, जिससे अपने को ख्याल में आता है कि आचार्य समंतभद्र बहुत ही प्रामाणिक आचार्य थे जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, ठीक है। उसके पश्चात उनके जीवन में भी असाता वेदनी का तीव्र उदय देखने में आया, जिसके कारण उन्हें भस्म नामक व्याधि का रोग हो गया और जिसके कारण जो सारी घटना हुई उसकी कहानी जो थी वो हमने कल देखी, वो आपको सबको याद भी है, ठीक है। उसके बाद जो पूरी कथा हुई अंत में फिर उनको फिर से वो रोग समाप्त हो गया और फिर उन्होंने अपने जीवन पर्यंत पुनः दिगंबरी वेश अपनाया और फिर पूरे जीवन जैन धर्म का प्रचार प्रसार में ही पूरा जीवन अपना लगा दिया और इस तरह उनका पूरा जीवन रहा, ठीक है। ये तो सामान्य परिचय रहा। कल हमने जो चर्चा की वो उनके व्यक्तित्व के संबंध में की, व्यक्तित्व यानी कि उनका जीवन कैसे रहा। और अब थोड़ी सी चर्चा करनी है उनके कर्तृत्व के संदर्भ में, है ना। व्यक्तित्व और कर्तृत्व ये 2 परिचय होते हैं। कर्तृत्व यानी उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया यानी साहित्यिक काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने किन किन चीज़ों की रचना की, कौन कौन से शास्त्रों का उन्होंने लिखा है ना, रचना की, ऐसे कौन कौन से परंपरा से उन्होंने क्या क्या किया, उस संदर्भ में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए मूलतः उनके 11 रचनाएं हैं ना, 11 कितनी हैं, 11 है ना। मूलतः उनकी 11 रचनाएं हैं जिसमें से 5 रचना तो ऐसी हैं जो प्राप्त होती हैं और जो शेष 6 रचनाएं ऐसी हैं जो अप्राप्त हैं, यानी प्राप्त उन्होंने लिखी तो हैं पर अभी वर्तमान में वे रचनाएं क्या हैं जो प्राप्त नहीं है ना।
इतने अनेकों ग्रंथ, इतने अनेकों आचार्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे, पर वे सभी हमें प्राप्त नहीं हैं, वो किसी न किसी कारण से वे लुप्त हो गए हैं। तो उन समंतभद्र आचार्य के 5 ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। वे कौन कौन से हैं? एक तो स्तुति विद्या, ठीक है, एक देख के बोलना है तो बोलो ना फटाफट के। स्तुति विद्या, युक्ति अनुशासन है, पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए गड़बड़ हो रही है। युक्ति अनुशासन, उसके बाद स्वयंभू स्तोत्र, देवागम स्तोत्र और रत्न करंड श्रावकाचार, है ना। ये 5 ग्रंथ हैं जो वर्तमान में प्राप्त होते हैं। हाँ, पहला देखो, पहला है स्तुति विद्या, है ना। पहला क्या है? स्तुति विद्या। दूसरा है युक्ति अनुशासन। तीसरा है स्वयंभू स्तोत्र, है ना, जो 24 तीर्थंकर भगवान का स्तोत्र उन्होंने उस व्याधि के समय लिखा और फिर चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति करते करते चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हो गए थे। उस स्तोत्र का नाम क्या है? स्वयंभू स्तोत्र। और चौथे नंबर का है देवागम स्तोत्र, है ना। दोनों एक ही नाम है। देवागम का अपर नाम है आप्त मीमांसा, है ना। देवागम इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी स्तोत्र का जो पहला शब्द है ना, देखो भक्तामर स्तोत्र को भक्तामर स्तोत्र क्यों कहते हैं? कि पहला शब्द क्या है? भक्तामर। एक ही भाव स्तोत्र को एक ही भाव स्तोत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला शब्द है एक ही भाव। अधिकतर स्तोत्रों की जो नामनीकरण हुए ना, वो उसके पहले शब्द से हुए, इसलिए इस देवागम स्तोत्र को भी क्या कहते हैं? देवा। और स्वयंभू स्तोत्र में भी ऐसा ही है कि स्वयंभू से वो स्तोत्र प्रारंभ हुआ है, तो उस कारण से उसका नाम क्या पड़ गया? स्वयंभू स्तोत्र, ठीक है ना। तो उसका अपर नाम, दूसरा नाम आप्त मीमांसा है। किसका? देवागम स्तोत्र का। और सबसे अंतिम रचना रत्न करंड श्रावकाचार। ये तो 5 ऐसी रचनाएं जो प्राप्त होती हैं और 6 ऐसी भी रचनाएं हैं जो प्राप्त नहीं होते। उनका भी एक बार नाम देख ले। एक है जीव सिद्धि। क्या है? देखो अगले पेज पर होगा। एक है जीव सिद्धि, एक है तत्वानुशासन, एक है प्राकृत व्याकरण, एक है प्रमाण पदार्थ, एक है कर्म प्रावृत टीका और एक है गंध हस्ती महाभाष्य। तो ये 6 ऐसी रचनाएं हैं जो अभी वर्तमान में प्राप्त नहीं होती, जिसको अपन पढ़ नहीं सकते ना। प्राप्त नहीं है तो कैसे पढ़ें? तो ऐसी ये 6 रचनाएं जो प्राप्त नहीं होती। तो कुल 11 रचनाएं हैं, याद होने चाहिए अपने को, ठीक है। 11 रचनाएं आचार्य समंतभद्र के हैं ना। 5 रचनाएं तो वे युक्ति अनुशासन, है ना, स्तुति विद्या, युक्ति अनुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, देवागम स्तोत्र और रत्नकरण श्रावकाचार। हाँ बस वही, उन्होंने क्या रचना की? होगा शास्त्रों की तो रचना की। हाँ बस वही, ठीक है ना। ठीक है, 5 नाम याद हो गए जो प्राप्त हैं। एक स्तुति विद्या, एक युक्ति अनुशासन, एक है स्वयंभू स्तोत्र, एक है देवागम स्तोत्र और एक है रत्नकरण श्रावकाचार। ये 5 रचनाएं हैं जो प्राप्त है, जिसमें अधिकतर जो रचना है वो स्तोत्र साहित्य में, यानी स्तुति ही जिसमें वर्णित है। जैसे देखो 3 रचनाएं तो स्तुति स्वरूप है ना, जिन ग्रंथों में स्तोत्र का ही पूरा वर्णन है ना, श्लोक ही श्लोक जिसमें लिखे हुए हैं, स्तुति के माध्यम से भगवान की महिमा जिसमें गाई हो, ऐसे ही ग्रंथ उन्होंने अधिकतर लिखे हैं। जैसे देखो पहला जो ग्रंथ है ना स्तुति विद्या, इस स्तुति विद्या में भी स्तोत्र ही है, स्तोत्र भरे पड़े हैं। उसके बाद एक है स्वयंभू स्तोत्र, है ना। स्वयंभू स्तोत्र भी स्तोत्र है जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की गई है स्तोत्र के माध्यम से। और देवागम स्तोत्र, ये भी स्तोत्र है कि इसमें सच्चे देव की एक प्रकार से स्वरूप वर्णन किया है परीक्षा के माध्यम से। तो ये 3 ऐसे हैं जो स्तोत्र ही है, ठीक है ना। और रत्नकरण श्रावकाचार लिखा तो ये भी पद्य में ही है ना, श्लोक है सारे, तो पद्यात्मक शैली में ही, तो अधिकतर पद्यात्मक शैली का ही उन्होंने प्रयोग किया है। और उससे भी अधिक कहें तो स्तोत्र के माध्यम से ही वे अधिकतर उन्होंने वर्णन किया है। और ऐसा भी कहते हैं कि उनको वे स्वयं एक जगह ऐसा लिखते हैं कि मुझे सुस्तुत्यम व्यवसरणम, कि मुझे स्तोत्र करने का एक प्रकार से व्यसन है। व्यसन यानी मुझे स्तोत्र लिखने का ही बहुत आनंद आता है, स्तोत्र लिखने में ही मुझे बहुत रस आता है। तो उन्होंने अधिकतर पूरे जीवन में स्तोत्र की रचना बहुत अधिक की। स्तोत्र यानी क्या होता है? संस्कृत में कहें तो स्तोत्र, हिंदी में कहें तो स्तुति। स्तुति यानी
स्तोत्र यानी होता है स्तुति, हिंदी में कहे, और स्तुति यानी, स्तुति मतलब क्या होता है? स्तुति यानी होता है तारीफ करना, है ना? क्या करना? ये तारीफ करना। ये किसकी तारीफ करना? कि जिनेंद्र भगवान की सच्ची तारीफ करना, गुणानुवाद करना, और अच्छे शब्द में कहे तो गुणानुवाद करना, उनके गुणों की महिमा वर्णन करना, वो वास्तव में स्तुति है और वही वास्तव में स्तोत्र है। तो जितने भी स्तोत्र उन्होंने लिखे उसमें जिनेंद्र भगवान के सच्चे स्वरूप का गुणगान उन्होंने संपूर्ण स्तोत्र में किया, ठीक है ना? तो इस प्रकार से पूरा का पूरा उन्होंने ये वर्णन किया, है ना? स्तुति विद्या। अब स्तुति विद्या एक ऐसा स्तोत्र काव्य है जिसमें एक गजब की उन्होंने शैली का प्रयोग किया। ऐसे ऐसे श्लोकों की, ऐसे ऐसे स्तोत्र उन्होंने लिखे हैं, श्लोक लिखे, एक अक्षरी श्लोक। अब वो आपने कभी पढ़े भी नहीं और सुने, जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसे भी श्लोक हो सकते हैं क्या? एक अक्षरी श्लोक, दो अक्षरी श्लोक। एक अक्षरी यानी एक अक्षर का प्रयोग किया, और उस जैसे न का लिया ना, तो न एक अक्षर से पूरा का पूरा श्लोक उन्होंने लिख दिया, पूरा का पूरा श्लोक। और कैसे लिखा होगा, क्या उसका अर्थ निकलता होगा, वो बहुत पढ़ेंगे तो अपने ख्याल में आता है। उसके बाद दो अक्षरी, जैसे न और प, ये दो अक्षर लिया, उस दो अक्षर से पूरा का पूरा उन्होंने श्लोकों की रचना कर ली। ऐसे अनेक प्रकार के विविधताओं से उन्होंने ये स्तुति विद्या में कि स्तोत्र रचना किस किस विधाओं के माध्यम से हो सकती है, किस किस तरह के श्लोकों का वर्णन हो सकता है, ऐसा पूरा वर्णन उन्होंने स्तुति विद्या में किया। उसके पश्चात स्वयंभू स्तोत्र तो हम सब जानते हैं, 24 तीर्थंकरों की वंदना उसमें की है। देवागम स्तोत्र में जिनेंद्र भगवान 114 श्लोकों में लिखा गया है देवागम स्तोत्र। और क्या है देवागम स्तोत्र में थोड़ी बहुत चर्चा उसकी मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है? देखो इतनी बात समझ में आ गई ना। ये 5 तो जो प्राप्त ग्रंथ वे हैं, फिर से एक बार बोलो कौन कौन से? सब देख के ही बोल रहे, किसी को याद नहीं हुआ क्या? सरल है, बहुत सरल है। स्तुति विद्या, युक्ति अनुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, रत्न। 3 नाम तो आपको याद है। रत्न का शापचार याद है, देवागम स्तोत्र याद है, स्वयंभू स्तोत्र याद है। तो 2 ही तो नाम याद करने ना, एक स्तुति विद्या और एक युक्ति अनुशासन। स्तुति विद्या भी याद हो गया, बहुत सरल है ना, जिसमें स्तुति का वर्णन हो, स्तुति की विद्या का वर्णन हो, वो है स्तुति विद्या। अब बचा केवल एक युक्ति अनुशासन, तो वो भी याद हो गया है ना। तो स्तुति विद्या, युक्ति अनुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, ठीक है? ये हो गए 5 ग्रंथ जो प्राप्त है, और 6 ऐसे ग्रंथ है जो प्राप्त नहीं है, उनको भी आप याद करने की कोशिश करना। चलिए ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा ना देवागम स्तोत्र, है ना, जिसको अपन आप्त मीमांसा भी कहते हैं, उस ग्रंथ में 114 कारिका यानी श्लोक है। 114 श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया। अब क्या वर्णन किया और कैसे वर्णन किया आपको मालूम है? और किसके आधार से एक ग्रंथ लिखा आपको मालूम है? किसके आधार से लिखा, किसी को पता है? तत्वार्थ सूत्र का जो मूल मंगलाचरण है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लभ। ये जो श्लोक है, इस 2 पंक्ति के श्लोक को आधार बनाकर उन्होंने 114 श्लोकों की रचना की। माने ये समझ लो आप कि उस 2 पंक्ति की टीका उन्होंने लिखी 114 श्लोक। अब ध्यान से सुनना थोड़ा ना, आपस में बात मत करना। दो पंक्ति कौन सी? मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। अब इसमें जिनेंद्र भगवान के सच्चे गुणों का वर्णन है। अब उस गुणों का ही और अधिक वर्णन उन्होंने इस देवागम नाम के स्तोत्र में 114 श्लोकों में किया। 2 पंक्ति को आधार बना के, इस 2 पंक्ति को आधार बना के 114 श्लोकों की रचना की। और उसी को ही आगे चलकर फिर और आचार्य अक्लंक देव हुए, उन्होंने उसी को और ज़्यादा विवेचना की, और ज़्यादा उसमें गहराई में जाते हुए उन्होंने एक टीका लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अष्टशती। क्या नाम है? जिसका नाम है अष्टशती। जिसमें अष्टशती यानी होता है, अष्ट यानी होता है 8 और शती यानी होता है 100। कि जो ग्रंथ कैसा है कि 800 श्लोक प्रमाण है, कि जिस ग्रंथ में कैसे हैं 800 श्लोक लिखे हैं। और क्या वर्णन है उस 800 श्लोकों में? यही वर्णन है मोक्ष मार्गस्य नेतारम, कि जो जिनेंद्र भगवान के सच्चे गुण हैं, उन गुणों का ही और अधिक वर्णन, स्वरूप वर्णन उस ग्रंथ में किया है।
और उससे अधिक बढ़कर बात करें तो एक आचार्य विद्यानंदी हुए उस समय, है ना, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अष्टसहस्त्री। ना, नाम सुना है क्या आपने कभी? अष्टशती और अष्टसहस्त्री न्याय के उत्कृष्टतम ग्रंथ है। आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि कैसे सुंदर वर्णन उसमें किया है। अष्टसहस्त्री, अष्टसहस्त्री माने होता है अष्ट यानी 8 और सहस्त्री यानी होता है 1000, ठीक है ना। सहस्त्र कहते हैं ना अपन, सहस्त्र, सहस्त्र यानी होता है 1000। तो वो जो ग्रंथ है वो 8000 श्लोक प्रमाण है कि जिसमें आचार्य विद्यानंदी ने 8000 श्लोकों के माध्यम से जिनेंद्र भगवान के गुणों का गुणानुवाद किया है। अब सोचो कितना महिमा वर्णन किया। अब एक श्लोक को आधार बना के आचार्य समंतभद्र ने 114 श्लोक लिखे, आचार्य अकलंग देव ने 800 श्लोक लिखे और आचार्य विद्यानंदी ने 8000 श्लोक लिखे। आप सोचो ऐसे जिनेंद्र भगवान का कितनी विशेष महिमा होगी। अपने ख्याल में तो आवे कि वास्तव में कितना काम हमारे आचार्यों ने किया है, ठीक है। अब वो देवागम स्तोत्र, थोड़ी बहुत महिमा उससे अपने को आएगी कि आचार्य समंतभद्र हुए ना, तो उन्होंने देवागम स्तोत्र लिखा। तो उस देवागम स्तोत्र में क्या महिमा वर्णन किया उन्होंने, एक ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि 114 श्लोक लिख दिया उन्होंने जिनेंद्र भगवान की महिमा में, उनके गुणों के बारे में, क्या किस प्रकार से उन्होंने देवागम स्तोत्र। दूसरा नाम है आप्त मीमांसा। आप्त यानी होते हैं देव, और देव की मीमांसा, है ना, एक प्रकार से परीक्षा की कि हम आपको देव स्वीकारते हैं तो किसी भी अन्य कारणों से आपको देव नहीं स्वीकारते। वास्तव में सच्चा कारण क्या है? कोई भी कार्य बिना कारण के होता नहीं। हम आपको देव मानते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, वो कारण तो हमें ख्याल में होना चाहिए ना। तो उन्होंने ग्रंथ प्रारंभ किया ना, तो ग्रंथ ही ऐसे प्रारंभ किया। वो पहला श्लोक तो आपको पता होगा, कौन सा है पता है? देवागम स्तोत्र का, देवागमन भूयान चामराधि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तोमसि महान। क्या कह रहे हैं माने? संस्कृत का श्लोक है, बहुत बढ़िया। पूरी जो 114 कारिका है बहुत गजब की है। उन्होंने क्या कहा सबसे पहले कि हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता हूं, क्यों? देवागमन, कि आपके पास देवों का आगमन होता है, कि मैं इसलिए आपको थोड़ी नमस्कार करता हूं कि आपके पास देवों का आगमन होता है। मैं आपको इसलिए भी नमस्कार नहीं करता हूं कि आपका विहार आकाश मार्ग में आपका गमन होता है। तीर्थंकरों का विहार आकाश मार्ग में होता है, तो आकाश मार्ग में आपका गमन होता है, इसलिए भी मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूं। आपके चमर आदि जो विभूतियां हैं वे ढोरते हैं, है ना, चमर आदि जो प्रातिहार्य हैं, जो भी आपके ढोरे जाते हैं, ये सारी आपकी विभूति है, उसके लिए भी मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूँ, है ना। तो फिर क्यों भाई, क्या तकलीफ है, क्यों नहीं करते हो? माने एक प्रकार से संवाद चल रहा हो, है ना, भगवान का, तीर्थंकर का और आचार्य का संवाद चल रहा है कि कहते हो कि मेरा आकाश मार्ग में गमन होता है तो भी नमस्कार नहीं करता हूँ, है ना, मेरे देवों का आगमन होता है तो भी नमस्कार नहीं करता हूँ, चमर आदि है तो भी नमस्कार नहीं करता हूँ। तो क्यों नमस्कार नहीं करते भाई, बात क्या है? तो कहते हैं आचार्यवर कि ये सब तो मायावियों के भी पाए जाते हैं। जो मायावी होते हैं ना, जो लोगों को, जैसे जादूगर होता है ना, वो जादूगर लोगों को अपने आप में फंसाकर, यानी इतने जल्दी जल्दी वो करता है और लोगों को फंसाकर कैसे करता है ना, कि जैसे कि मानो धरती से ऊपर कोई चल रहा हो, ऐसा मतलब लोगों को फंसाकर, मायावी में, इंद्रजाल में फंसाकर वो कार्य, ऐसा तो मायावी भी करते हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है? आकाश में चलना, देवों का आगमन होना, इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। आपकी महिमा इससे नहीं है वास्तव में, है ना। तो फिर से मानो भगवान ने कहा हो कि अच्छा इससे मेरी महिमा नहीं है ना, इससे आप मुझे नहीं मानते हो, तो फिर मेरा जो शरीर है ना, शरीर वो बहुत अच्छा है ना। शरीर कैसा है कि जिसमें कोई मल नहीं है, शुद्धता भरी हुई है मेरे शरीर में, कि नहीं, इससे भी आपकी महानता नहीं है। फिर उन्होंने कहा अच्छा इससे भी मेरी महानता नहीं, तो मैं जो हूँ ना, मैं धर्म तीर्थ का उपदेश देता हूँ, धर्म तीर्थ को बताता हूँ, इससे तो मेरी मानता है कि नहीं है? तो कहते कि नहीं, इससे भी आपकी मानता नहीं है। तो यार ये तो गजब शिष्य है भाई, गजब है ये। जो बात कहता हूँ वो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। जो मैं बात कह रहा हूँ वो सब रिजेक्ट करता जा रहा है। तो फिर बात क्या है? अगर मैं ये मान के आपको सच्चा मानूं, सच्चे देव मानूं कि आपका धर्म का उपदेश होता है, तो ऐसे तो दुनिया में अनेक लोग हैं जो धर्म का उपदेश देते हैं, है ना। ऐसे यदि
इतना मात्र समझकर कि आप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, इतना समझकर मैं आपको सच्चे देव मान लूं, सच्चा आपको मान लूं, तो फिर ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया में तो अनेक लोग हैं ना जो धर्म का प्रवर्तन करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो ही सच्चा धर्म है। तो फिर क्या करें, कैसे निर्णय करें, है ना? अनेक धर्म हैं, अनेक दर्शन हैं, और सब धर्म दर्शन अपने को आपको क्या मानते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं। तो फिर ये स्वीकृति कैसे करें? और यदि सबकी बात एक हो ना तो फिर भी अपने को स्वीकार हो जाए। कोई तो वीतरागता की बात करता है और कोई तो राग द्वेष की ही बात करता है ना? सबके पंथ, सबके मार्ग, सबका उपदेश तो अलग अलग है। तो फिर मैं धर्म प्रवर्तन को कैसे सच्चा मान लूं? दुनिया में तो अनेक लोग हैं, अनेक प्रकार का धर्म प्रवर्तन चलता है। इस कारण से भी मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूँ। और ऐसे करते करते संवाद चलता रहता है। वे ये कहते हैं तो ये ना कर देते, वे ये कहते हैं तो ये ना कर, ऐसे करते करते फिर अंत में जाके वे कहते हैं कि भगवान आपकी सच्ची बात तो ये है, आपका सच्चा गुण तो ये है कि आपने दोषों का और आवरणों का अभाव किया है, कि आपने 18 प्रकार के दोषों का अभाव किया है, आपने समस्त आवरणों का अभाव किया है ना। ज्ञान आवरणीय जो आदि 8 कर्म है उसके ऊपर जो आवरण लगे होते हैं उन सभी आवरणों का आपने अभाव किया है, समस्त दोषों का आपने अभाव किया है ना। पूर्ण वीतरागता आपने प्रकट की है, सर्वज्ञता प्रकट की है। उस कारण से ही आप महान हो, आप श्रेष्ठ हो, बाकी और किसी कारण से आप महान नहीं हो। ये जो बाह्य जो देवों का आगमन, ये सब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत साधारण सी बात है। इस साधारण सी बात से मैं आपको महान नहीं मानता हूँ। मैं तो आपको महान किससे मानता हूँ कि वीतरागता और सर्वज्ञता यही आपका सच्चा लक्षण है, और इससे ही मैं आपको महान स्वीकारता हूँ। ऐसी चर्चा चलती है। और फिर उसी ग्रंथ में एक बहुत बढ़िया विषय और एक आता है सर्वज्ञता के संदर्भ में। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम कैसे स्वीकार कर लें कि आप सर्वज्ञ हो। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा पर न्याय का विषय बहुत बढ़िया। अब जैसे बहुत लोगों को प्रश्न होता है ना, जैसे कोई युवा है जो बहुत धर्म का, जिसने बहुत अध्ययन नहीं किया, और उसके सामने कह दो भगवान सर्वज्ञ होते हैं जो तीनों लोग को, तीनों कालों को एक साथ एक समय में जान सकते हैं। तो कोई युवा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत अध्ययन नहीं किया, उसको प्रश्न होता है कि ये कैसे संभव है कि जो तीनों लोगों को, तीनों कालों को एक साथ जान सकता है। यानी यहाँ बैठे यहाँ की भी बात को जान रहा है, घर की बात को भी जान रहा है, और दुनिया की सारी बातों को भी जान रहे हैं। कैसे संभव है? हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसा लोगों को लगता है ना कि सर्वज्ञ, तो उसकी सिद्धि की वहां पर सर्वज्ञ सिद्धि की है ना, कि सर्वज्ञ होते हैं या नहीं होते, और होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं। ऐसे अनेक कारणों से, जैसे दूसरे धर्म दर्शन वाले होते हैं ना, वो कहते हैं कि सर्वज्ञ नहीं होते, ऐसा वे स्वीकार करते हैं। क्या होते हैं? कि सर्वज्ञ नहीं होते। तो उसकी सिद्धि आचार्य समंतभद्र ने उस ग्रंथ में की, और बहुत अलग अलग तर्कों से की कि आप कहते हो कि सर्वज्ञ नहीं होते ना, ठीक है। तो प्रश्न करते फिर से समंतभद्र कि सर्वज्ञ अभी नहीं होते हैं कि कभी भी नहीं होते, यानी इस काल में नहीं होते या किसी भी काल में नहीं होते। तो यदि वो कहेगा कि इस काल में नहीं होते तो ठीक है, हम भी मानते हैं कि इस काल में, अभी वर्तमान में सर्वज्ञ है क्या? कि वर्तमान में तो सर्वज्ञ नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। और यदि वो कहे कि किसी भी काल में सर्वज्ञ नहीं होते हैं, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि किसी भी काल में सर्वज्ञ नहीं? देखो, थोड़ा सा आपके लिए विषय अलग है, थोड़ा सा कठिन सा आपको लग रहा होगा, पर थोड़ा शांति से आप समझोगे ना किस किस तर्क के माध्यम से वो सिद्धि करते हैं। सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे हैं। जैसे कोई लोग कहता है कि सर्वज्ञ नहीं होते, तो फिर उससे पुनः प्रश्न किया कि आप कहते हो सर्वज्ञ नहीं होते, तो क्यों नहीं होते हैं? फिर उसको क्षेत्र से घटित किया कि सर्वज्ञ इस अभी वर्तमान काल में नहीं होते हैं या किसी भी काल में नहीं होते, पहले भी नहीं हुए, अभी भी नहीं और आगे भी नहीं होंगे। बोलो, किसी भी काल में नहीं होते या सिर्फ वर्तमान में नहीं है? यदि वो कहे कि वर्तमान में नहीं होते तो फिर तो ठीक है, हम भी मानते कि वर्तमान। और यदि वो कहे कि किसी भी काल में नहीं होते, तो फिर उससे पुनः प्रश्न किया कि आपने ये कैसे कहा कि किसी भी काल में नहीं होते? आपने भूत में देखा क्या? आपने वर्तमान में देखा क्या? आप भविष्य को देखने वाले हो क्या? यदि वो कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने तीनों लोग को, मैंने सब कुछ देख लिया कि सर्वज्ञ पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होंगे, यदि आप सब कुछ जानते हो तो फिर तो आप ही सर्वज्ञ हो गए ना। नहीं समझ में आई बात?
यदि आप सब कुछ जानते हो, आपने पहले भी देख लिया कि सर्वज्ञ नहीं थे, अभी भी देख रहे हैं आपके सर्वज्ञ नहीं है, आगे भी देखेंगे कि सर्वज्ञ नहीं है, तो फिर आप भी सर्वज्ञ हो गए, है ना, सिद्धि कर रहे हो। फिर कोई कहे कि सर्वज्ञ इस क्षेत्र में नहीं होते, सही बात है, सर्वज्ञ इस क्षेत्र में नहीं होते। कोई कहे ना, अब जैसे अलग अलग नास्तिक धर्म वाले होते ना, वो कहते सर्वज्ञ तो होते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं सर्वज्ञ। क्यों? अरे कारण तो बताओ क्यों नहीं होते। तो वो कहता है कि इस क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं होते, मानो भरत क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, वर्तमान काल में भरत क्षेत्र में सर्वज्ञ है क्या? नहीं। और वो कहे कि किसी भी क्षेत्र में कभी भी सर्वज्ञ नहीं होते, काल की तो बात हो गई, अब क्षेत्र की बात कि किसी भी क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं होते। फिर वही प्रश्न कि आप कैसे कहते हो कि किसी भी क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं होते? कि आपने देखा है कि आप तो भरत क्षेत्र में रहते हो, आपने अन्य क्षेत्र को देखा है क्या, जाना है क्या, वहां गए हो क्या? कि हाँ, हम तो सब जानते। जब आप सब जानते हो तो आप सर्वज्ञ हो गए। तो इसका मतलब वो एक एक द्रव्य से घटित करते हैं, क्षेत्र से घटित करते हैं, काल से घटित करते हैं ना, चारों से घटित करते हैं विभाव से, है ना। और फिर उसको देखो, किसी भी चीज को न्याय में यदि सिद्ध करना होता है ना, तो दो चीजों से सिद्ध किया जाता है। पहली जो चीज होती है वो होती है बाधक कारणों का अभाव, थोड़ा नया शब्द आपके लिए होगा, बाधक कारणों का अभाव। और दूसरी चीज होती है साधक कारणों का सद्भाव। समझना 2 मिनट। देखो, नई चीज है तो थोड़ी आपको ऐसा लगे क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जब सुनेंगे समझेंगे तो ही समझ में आएगा, बिना सुने तो कुछ समझ में आने वाला नहीं। न्याय में किसी भी विषय की सिद्धि की जाती है ना, तो 2 चीजों से की जाती है, एक बाधक कारणों का अभाव और एक साधक कारणों का सद्भाव। जैसे कि कोई व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति कहता है कि सर्वज्ञ होते ही नहीं है, सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बाधक कारणों का अभाव, बाधक के जो उसको सिद्ध करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ना, बाधा, उसका अभाव करेंगे। अब जैसे आपको कई तीर्थ वंदना, मानो शिखर जी तीर्थ वंदना करने जाना है, अब आप उसकी प्लानिंग कर रहे हो, अब आप सारी पॉसिबिलिटी देख रहे हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब उस यात्रा में जो जो बाधा उत्पन्न करने वाली है उन सब का आप क्या कर रहे हो, अभाव कर रहे हो कि टिकट नहीं मिलेगी, वेटिंग हो रही है। तो आप सबसे पहले क्या उपाय कर रहे हो कि किसी ना किसी विधि से अपने को बढ़िया रिजर्वेशन टिकट मिल जाए। तो वो जो बाधक कारण बन रहा था ना, उसको आपने क्या किया, उसको अभाव करने का प्रयास किया कि अपनी यात्रा मंगलमय हो, कोई परेशानी नहीं हो, उसके अनुसार, उसकी आपने सुविधा के अनुसार सब आपने जो सामग्री चाहिए थी वो सब ले ली। यानी बाधक कारणों का अभाव हो गया ना, ये जो जो परेशानी, जो जो गड़बड़ थी वो सारे चले गए। अब साधक कारणों का सद्भाव, कि अब वो तीर्थ वंदना कैसे कैसे हो सकती है कि हम पहले वो ट्रेन से जाएंगे, फिर वहाँ उतरेंगे स्टेशन पर, फिर वहाँ से कुछ साधन करके आगे और आगे जाएंगे शिखर जी में, फिर इस दिन वंदना करेंगे, फिर इस दिन ये करेंगे, फिर इस दिन ये करेंगे। ऐसे ऐसे साधक कारणों का सद्भाव, यानी इस माध्यम से हमें तीर्थ वंदना करनी। अब वैसे ही सर्वज्ञ सिद्धि कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बाधक कारणों का अभाव करेंगे कि जो लोग ये मानते हैं कि सर्वज्ञ नहीं होते, सर्वज्ञ नहीं होते, सर्वज्ञ नहीं होते, तो उनको ये पहले बताएंगे भाई क्यों नहीं होते, आप बताओ ना, कारण तो बताओ। तो वो जो जो बाधा बताएंगे ना कि इस बाधा से नहीं होते, इस बाधा से नहीं होते, तो उन सभी बाधाओं का क्या होगा, अभाव करेंगे। और फिर किस विधि से सर्वज्ञ होते हैं, कि सर्वज्ञ किस माध्यम से होते हैं, कि उसको कैसे सिद्ध करें, तो वो होगा साधक कारणों का सद्भाव। तो इस विधि से सर्वज्ञ सिद्धि यानी न्याय के कोई भी विषय की सिद्धि की जाती है। ये इसलिए बताया, कभी अभी तो अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं उस विषय में, फिर कभी भी यदि न्याय के ग्रंथ को आप पढ़ो तो अपने को ख्याल में आएगा, वास्तव में असली माल तो न्याय के ग्रंथों में ही है, असली गहराई तो न्याय के ग्रंथों में ही है। जब अपन पढ़े तो समझ में आता है, ये तो फिर भी ठीक है ना। तो इतनी बात अपन ने की। अब अपना जो मूल है रत्नकरण श्रावकाचार, जो ग्रंथ है किस अनुयोग का है, चरणानुयोग का ग्रंथ है। देखो, चरणानुयोग में मुख्यतः 2 तरह के ग्रंथ होते हैं, एक श्रावक धर्म के प्रतिपादक ग्रंथ होते हैं और एक मुनि धर्म के प्रतिपादक ग्रंथ होते हैं, ठीक है ना। 2 ग्रंथ की मुख्यता चरणानुयोग में होती है, या तो श्रावक के धर्म के आधार से बात होगी, श्रावकाचार की बात होगी, या तो मुनि धर्म के आचरण की बात होगी, मुनि धर्म के स्वरूप निरूपक बात होगी। अब उसमें भी अधिकतर ग्रंथ मुनि धर्म के ही हैं, यानी मुनि धर्म की महिमा को बताने वाले, मुनि धर्म के स्वरूप को बताने वाले ही अधिकतर ग्रंथ जिनागम में वर्णित है। और पुरुषार्थ सिद्धि आपने ग्रंथ पढ़ा होगा,
तो पुरुषार्थ सिद्धि में तो ऐसा लिखा है कि यदि कोई श्रोता, कोई श्रावक जिनवाणी सुनने आता है, जिनवाणी की बातें को सुनने आता है, और कोई वक्ता, कोई आचार्य हो और वो उसे सर्वप्रथम मुनि धर्म की निरूपक बातें नहीं बताता हो, मुनि धर्म की प्रेरक बातें नहीं बताता हो, तो वो वक्ता दंडनीय है, ऐसा लिखा। यानी मुनि धर्म की कितनी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र ने ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया कि यदि कोई श्रोता जिनवाणी सुनने आता है तो सबसे पहला यदि श्रोता को कुछ सुनाया जाए तो यही कि वास्तव में मुनि धर्म ही श्रेष्ठ है और यही मुक्ति के मार्ग का सोपान है, यानी मुक्ति को प्रशस्त करना है ना, तो यही एकमात्र उपाय। और यदि कोई व्यक्ति वो नहीं करता तो वो दंडनीय है। माने मुनि धर्म की विशेषता इस चरणान योग में बहुत महिमावंत है और अधिकतर ग्रंथ उसके उपयोग में ही है, ठीक है। और दूसरे जो ग्रंथ है वो श्रावकाचार के श्रावक के आचरण स्वरूप, उसमें रत्नकरंड श्रावकाचार, ये जो ग्रंथ है ये श्रावकाचार का प्राचीनतम ग्रंथ है ना। जितने भी अभी तक श्रावकाचार के ग्रंथ हुए ना, जिसमें श्रावकों का आचरण वर्णित, उसमें सर्व पहले यानी सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ है तो वो ये रत्नकरंड श्रावकाचार है, जो संस्कृत में लिखा हुआ है। अब देखो जितने भी ग्रंथ श्रावकाचार के हैं ना, उसमें उनके नाम से ही अपने को पता चल जाता है कि श्रावकाचार का, जैसे रत्नकरंड श्रावकाचार, तो अपने को नाम से ही पता चल गया ना ये श्रावकों की मुख्यता से ये ग्रंथ है। और भी श्रावकाचार के ग्रंथ है तो उसमें सब में श्रावकाचार शब्द है। जैसे आप बता सकते हो एक दो ग्रंथ के नाम? ज्ञानानंद श्रावकाचार, वो तो ब्रह्मचर्य रायमल जी का है, ठीक है। और प्राचीन कोई आचार्यों की है किसी को याद? हाँ, प्रवचन तो सार है, यहाँ पर श्रावकाचार की बात करें। प्रवचन सार तो द्रव्यान योग का है, ये चन्नान योग की बात है, सार नहीं, श्रावकाचार है ना। और कोई मूलाचार, श्रावकाचार नहीं आया ना उसमें। और बोलो, ठीक है, मूलाचार भी चरणान योग का ही ग्रंथ है, पर ऐसा कोई नाम आपको याद है? धर्म, बोलो बोलो, है किसी को याद? नहीं याद है, मैं बता देता हूँ दो तीन नाम आपको। एक है वसुनंदी श्रावकाचार, एक वसुनंदी आचार्य हुए, उन्होंने एक श्रावकाचार का ग्रंथ लिखा, तो क्या हो गया? वसुनंदी श्रावकाचार। एक अमित गति आचार्य हुए, उन्होंने एक श्रावकाचार का ग्रंथ लिखा, तो वो हो गया अमित गति श्रावकाचार, है ना। ऐसे और भी अनेक ग्रंथ है। एक धर्म संग्रह श्रावकाचार है ना। ऐसे अनेक ग्रंथ है जो श्रावकाचार को प्रतिपादन करने वाले हैं, जिसमें श्रावकाचार नाम आते हैं और उससे उसकी महिमा। और कुछ ऐसे भी उनके अपवाद स्वरूप है जिनमें श्रावकाचार तो नहीं लिखा हुआ है नाम में, फिर भी उसमें श्रावक के आचरण का वर्णन है, ऐसे भी कुछ ग्रंथ है, तो वो सारी चर्चा अपन देगी। अब देखो जो मुख्य नाम है ना अपने ग्रंथ का, रत्नकरंड श्रावकाचार। अब श्रावकाचार सुनते ही लोगों को क्या लगता है कि इसमें क्या होगा कि श्रावक के आचरण का वर्णन होगा, क्या खाना, क्या पीना, कैसे उठना, कैसे बैठना, है ना, क्या क्या करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, यही वर्णन होगा। लगता है कि नहीं लगता है? यही लगता है ना, है ना। आचरण जब की चर्चा आती है लोगों को लगता है क्रियाकांड का ही वर्णन होगा, पर यहाँ पर जरा भी वैसा वर्णन नहीं। आप ये दिमाग में रख रहे हैं, यहाँ पर तो श्रावकाचार से मतलब है धर्म, है ना। यहाँ पर अर्थ किया है, श्रावकाचार का अर्थ किया है धर्म, के श्रावकाचार मतलब धर्म, के श्रावक का धर्म क्या है। आचार से मतलब वो आचरण नहीं, क्रियाकांड वाला। यहाँ पर तो आचरण का मतलब धर्म है कि श्रावक का मूल से मूल धर्म क्या है, मुख्य काम क्या है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है ना। तो श्रावकाचार नाम से आप ये मत समझना कि इसमें क्या करना क्या नहीं करना, उसका वर्णन है। हालांकि उसमें वो सम्यक चरित्र में वो सारी बातें आने ही वाली ना, देश व्रत, अणुव्रत, गुण व्रत, वो सारी चर्चा उसमें कैसे कैसे श्रावक को व्रत अंगीकार करना चाहिए, वो सारी वर्णन आने वाला है ना। उसमें प्रतिमाओं का भी वर्णन आने वाला है, 9 अधिकार है ना, तो सारा वर्णन उसमें आने वाला है। पर यहाँ पर वो सारी चर्चा नहीं है। यहाँ पर तो श्रावकाचार का मतलब धर्म है, और धर्म की परिभाषा आचार्य समंतभद्र ने क्या दी? दूसरे श्लोक में ही वर्णन है ना, दूसरे तीसरे श्लोक में। ये धर्म यानी क्या? एक तो परिभाषा धर्म की ये दी कि धर्म माने जो दुख को दूर करे और सुख को लावे, वो धर्म है। और फिर आगे चलकर उन्होंने धर्म की परिभाषा क्या की? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर, अपन ने पढ़ा ना 2-3 दिन पहले, है ना। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति,
कि धर्म किसका नाम है? कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, इसका नाम धर्म है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका नाम वास्तव में धर्म है। तो हम जो कुछ वर्णन करने वाले हैं इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र का ही वर्णन। रत्न करण, करण यानी होता है पिटारा, है ना, कोई ऐसी वस्तु को रखने वाली कोई ऐसी चीज, है ना, कीमती कीमती वस्तु को। तो हम रत्नों के पिटारों को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जो श्रावकों को काम आने वाला है, जो श्रावकों को श्रेष्ठ है, श्रावकों का धर्म है ना। नहीं समझ में आया? नाम से ही उसका अपने को ख्याल में आ जाता है कि इस ग्रंथ में किसका वर्णन है। रत्न करंड श्रावकाचार, कि करंड यानी पिटारा, कोई ऐसा स्थान जहां पर रखा है। कि क्या रखा है? कि रत्नों को रखा है। कि कौन से रत्नों को? कि जो श्रावक धर्म का मूल है, श्रावक के लिए सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे रत्नों को इस ग्रंथ में रखा है। तो श्रावक के लिए क्या श्रेष्ठ है? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र श्रावक की असली निधि है। यदि जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए तो हमारा जीवन सफल है, और सम्यक दर्शन न प्रकट हो जाए तो फिर तो कुछ इसमें आए और चले गए, कुछ कार्य अपना सफल नहीं हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये रत्नों का खजाना है ये ग्रंथ, है ना। और जिसने इसको एकदम व्यवस्थित रूप से, विधिवत रूप से इसका अध्ययन किया, उसने ये खजाना प्राप्त कर लिया। और जिसने नहीं किया वो तो फिर ऐसे ही रह गया, है ना, कोरा का कोरा रह गया। इसलिए अपन इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं, तो जीवन में हमारे भी कुछ बदलाव, सुधार आवे और वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमारे जीवन में हो। तो ये सारी विषय वस्तु इसमें आई है। 3 ग्रंथ की मुख्य, देखो हमने भाग्य से कहो या अभाग्य से कहो, जैन धर्म में जन्म ले लिया है ना। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो ये मानता होगा कि अभाग्य है मेरा, है ना। महाभाग्य, भाग्य से भी नहीं, महाभाग्य से ये जैन धर्म और जैन कुल मिल गया। तो कम से कम यदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन न हो तो कम से कम ये 2-3 ग्रंथ ऐसे हैं जो जैन धर्म में प्रवेश कराते, उनका अध्ययन हमारे जीवन में होना ही चाहिए। कौन से वो 2-3 ग्रंथ आपको मैं नाम बताता हूँ। एक तो ऐसा ग्रंथ है जो सूत्र का, संस्कृत के सूत्र का सबसे पहला ग्रंथ है। कौन सा? तत्वार्थ सूत्र। जीवन में कुछ होना हो पर तत्वार्थ सूत्र का आद्योपांत अध्ययन होना ही चाहिए। और जिसने तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर लिया उसने जिनागम के अनेक विषयों का अध्ययन कर ही लिया मानो, ठीक है। और दूसरा है रत्न करंड श्रावकाचार। ये श्रावकाचार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना, और बहुत से विषयों को इसमें प्रतिपादित किया है। सम्यक दर्शन का पूरा स्वरूप, सम्यक ज्ञान का पूरा स्वरूप, सम्यक चारित्र का पूरा स्वरूप, है ना। तो ये बहुत महान ग्रंथ है। और तीसरा एक ग्रंथ ऐसा ही है, बृहत द्रव्य संग्रह। इसका अध्ययन भी जीवन में होना ही चाहिए, है ना। बहुत माने ये 3 ऐसे ग्रंथ है, यदि इसका अध्ययन जीवन में हो जाए तो वास्तव में आनंद ही आनंद है ना। तत्वार्थ सूत्र का बहुत गहराई से अध्ययन होना चाहिए, रत्नगण श्रावकाचार का बहुत गहराई से अध्ययन होना चाहिए, और बृहद द्रव्य संग्रह इसका भी अध्ययन बहुत गहराई से होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी द्रव्यान योग के बहुत मार्मिक विषयों का बहुत गहराई से प्रतिपादन किया है। यदि इन 3 ग्रंथों का अध्ययन हमने जीवन में किया तो मानो हमने जैन धर्म में थोड़ा बहुत तो प्रवेश कर ही लिया है ना। जैन धर्म के सिद्धांतों को थोड़ा बहुत तो हमने जान ही लिया। तो इसलिए इन 3 ग्रंथों का अध्ययन तो अपने को करना ही चाहिए। और इसी बात को देखो, 3 ग्रंथ है ना। पहला जो ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, वो सूत्रात्मक है और संस्कृत भाषा में। रत्नकर्ण श्रावकाचार है वो श्लोकात्मक है, यानी पद्यात्मक, पद्य में लिखा हुआ है ना। पद्य शैली है ना, पद्य शैली में लिखा हुआ है, और वो भी कैसा है कि संस्कृत में लिखा है, ठीक है। और तीसरा जो ग्रंथ है वो कौन सा है? बृहत द्रव्य संग्रह। यह गाथा शैली में है, गाथा में है, और कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में है। बात समझ में है ना, कैसी है? प्राकृत भाषा में, और पद्यात्मक शैली में ही है ना, छंद की तरह ही है। पर जिस छंद को प्राकृत में क्या कहते हैं? गाथा कहते हैं, है ना। देविंद वंदम याद है? पहला कौन सा श्लोक है? आपने शायद प्रारंभ किया है ना गुरु जी? बोलो, मंगलाचरण क्या है? कुछ तो था। पहला नहीं है, ये दूसरा है। ये दूसरा है। पहला कौन सा है? नहीं, पहला ही है। जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसेन नेन निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे
सर्वदा सिर। ये पहला है कि दूसरा है? पहला। अरे पहला ही पहला है। ये मंगलाचरण, दूसरा जीवो होगा। हाँ बराबर है ना। तो पहला ये इसका मंगलाचरण है। तो ये कौन सी भाषा में? ये प्राकृत भाषा में है, बराबर। ये प्राकृत भाषा में और इसको कहा था, पर भूल गए ना आप। याद रहे, वो बराबर रिपीट होगा तो याद होगा, इसलिए तो मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, मुझे भी बराबर याद रहे, है ना। जैसे पहले पढ़ा था रत्नाकर श्रावकाचार्य, अब फिर से पुनः इसे पढ़ रहे हैं तो बराबर वो विषय हमारे ज्ञान में रिपीट होता है, पुनः पुनः वो ख्याल में आता है। अब कल से अपन मंगलाचरण अपन प्रारंभ करेंगे, है ना। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्यालय। मंगलाचरण क्यों करते हैं, किस कारण से करते हैं, और मंगलाचरण में क्या क्या करते हैं, है ना। मतलब नमस्कार करते हैं तो किसको नमस्कार करते हैं, और गुणों को नमस्कार करते हैं या व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, आदि अनेक बातों को लेते हुए अपन कल की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सहजानंदे